स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जमीन पे 8.7 मिलियन जानदार मौजूद हैं, जिनमें से 75% जमीन पर और 25% समंदर में हैं। 90% जानदार समंदर में ऐसे भी हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1, जानदारों की जमात बंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। टॉपिक नंबर 2, जमात बंदी का 5 किंगडम सिस्टम, द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन या जमात बंदी किसे कहते हैं? चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन करें। जमात बंदी का मतलब मुख्तलिफ अशिया को उनकी खसूसियात में मुमासलत और गैर मुमासलत की बिना पर ग्रोहों में तकसीम करना है। नीचे दी गई तस्वीर शक्ल 1.1 में अशिया के 3 ग्रोह अलिफ, बे और जीम दिखाए गए हैं। मिसाल के तौर पर हर ग्रोह में अशिया मुश्तरक खसूसियात की बुनियाद पर इकट्ठी रखी गई हैं। ग्रोह अलिफ की तमाम अशिया धातों की बनी हुई हैं। ग्रोह बे की तमाम अशिया किताबें हैं और ग्रोह जीम में फल शामिल हैं। अब हम एक सिमुलेशन से मजीद क्लासिफिकेशन को समझते हैं। बच्चों, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के टॉयज नजर आ रहे होंगे। आइए इनको हम ग्रुप की शक्ल में इकट्ठा करते हैं। पहले ग्रुप में हम एक जैसे वुडन टॉयज ड्रैग कर रहे हैं। नेक्स्ट ग्रुप में हम एक जैसे प्लास्टिक टॉयज ड्रैग करके रख रहे हैं। और लास्ट ग्रुप में हम एक जैसे स्टफ टॉयज ड्रैग करके रख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप क्लासिफिकेशन को समझ गए होंगे। पॉइंट टू पॉन्डर, हम जमात बंदी क्यों करते हैं? आप सब इस पे सोचें। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आंसर देंगे। वेलकम बैक बच्चों। हमने पूछा था कि हम जमात बंदी क्यों करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, एक जैसी चीजों को ग्रुप में डालने के लिए। आइए टेक्स्ट बुक के पहले टॉपिक का मुताला करते हैं। 1.1 जानदारों की जमात बंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। इस दुनिया में करोड़ों की तादाद में जानदार पाए जाते हैं। साइंसदानों ने उन्हें मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम कर दिया है। जानदारों को उनकी खसूसियात में मुमासलत और गैर मुमासलत की बिना पर मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करने का अमल जानदारों की जमात बंदी कहलाता है। जानदारों की जमात बंदी उनका मुताला आसान बनाने के लिए बहुत अहम है। जमात बंदी के अमल के दौरान साइंसदान किसी गैर मानूस पौधे या जानवर की खसूसियात का मुताला करके ये मालूम कर सकते हैं कि इसका ताल्लुक किस ग्रोह से है। वो जानदार की पहचान के लिए उसका नाम भी तजवीज़ करते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। जिंदा जानदारों की क्लासिफिकेशन। एक वर्म, एक बिल्ली, एक मछली, एक रीछ, एक शेर, एक टाइगर, एक हिरन और एक दरख्त में क्या चीज कॉमन है? ये सब लिविंग थिंग्स हैं। दुनिया में बहुत सी लिविंग थिंग्स के साथ साइंसदानों ने लाइफ को ग्रुप्स में मुनज़्ज़म करने का तरीका दरियाफ्त किया है और इन्हें नाम दिए हैं जो दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। लिहाजा अगर आप खुद से ढूंढना शुरू करें तो चाइना में जू में आप लाइन्स देखते हैं। वहाँ कोई इंसान भी आपकी ज़बान में बात नहीं करता। आप लाइन्स को देखकर क्या पूछेंगे? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग लाइन्स के साइंसी नाम को डिटरमिन करने में आपकी मदद करती है। जनरल से स्पेसिफिक यानी आम से खास की तरफ क्लासिफिकेशन के लेवल्स किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज हैं। लाइन किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक रखता है, एक ग्रुप जिसमें तमाम जानवर शामिल होते हैं। लिहाजा हमारे जानदारों के ग्रुप में दरख्त इस ग्रुपिंग के लिहाज से ठीक नहीं है। फाइलम जिसमें लाइन आता है उसे कॉर्डेट कहते हैं। ये वो ग्रुप है जिसमें हर चीज बैकबोन के साथ शामिल होती है। वर्म हमारे ग्रुप से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसमें बैकबोन नहीं होती। क्लास क्लासिफिकेशन का अगला लेवल का नाम है। अगली क्लास मैमेलिया कहलाती है। साइंसदान लेवल्स के लिए ग्रीक वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हर जगह समझ लिए जाते हैं। मैमेलिया का मतलब मैमल है या जानवर जिनके बाल और फर होते हैं।
मछली इस ग्रुप से निकाल दी जाती है क्योंकि ये मैमल नहीं है। ऑर्डर अगले लेवल का नाम है और ऑर्डर में लाइन जिससे ताल्लुक रखता है उसे कार्निवोरा कहते हैं, जिसका मतलब है गोश्तखोर। हिरन इस ऑर्डर का मेंबर नहीं है और उसे भी निकाल दिया जाता है। आगे हमारे पास फैमिली है। लाइन फेलिडिया फैमिली में आता है। इस फैमिली के मेंबर्स के पंजे खुलने वाले होते हैं, लिहाजा रीच इसमें से निकाल दिया जाता है। फिर हमारे पास एक लेवल है जिसे जीनस कहते हैं। लाइन जीनस पैंथरा में आता है, जिसका मतलब है रोरिंग कैट। पालतू बिल्ली नहीं गरजती, लिहाजा इसे भी इस ग्रुप से निकाल दिया जाता है। फाइनली जो हमारे पास लेवल है उसे स्पीशीज कहते हैं। एक ही जैसी स्पीशीज के मेंबर्स नस्ल कशी कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं। लाइन स्पीशीज लियो में आता है, लिहाजा टाइगर को इस ग्रुप से निकाल दिया जाता है। लिहाजा लाइन रीढ़ की हड्डी वाला जानवर है जिसके बाल और फर होती है। ये गोश्तखोर होता है, इसके पंजे भी खुलने वाले होते हैं, ये गरज सकता है और लियो के नाम से जाना जाता है। लाइन का साइंसी नाम पैंथेरा लियो है। साइंसी नाम ऑर्गेनिजम्स नहीं है। जीनस इसकी स्पीशीज को फॉलो करती है, लिहाजा लाइन पैंथेरा लियो है। लिहाजा अगर आप खुद से ही लाइन्स की तलाश शुरू करें और चाइना में जू में जाएं, वहाँ कोई भी आपकी जुबान में बात नहीं कर सकता। आपको इस बात की जरूरत है कि आप पैंथेरा लियो को देखने के बारे में बात करें तो आप यकीनन लाइन्स को देख सकते हैं। ये जिंदा जानदारों की क्लासिफिकेशन है। वेलकम बैक बच्चों। हमने पूछा था कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी चीज जानदार है या नहीं। इसका जवाब लेट्स हैव अ लुक। सब जानदार एक जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं, जैसा कि लिविंग थिंग्स सेल से बनते हैं, वो एनर्जी यूज करते हैं, वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। चलें अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। जमात बंदी का 5 किंगडम सिस्टम। पहले हम टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं। मौजूदा दौर में साइंसदान जानदारों की 5 बड़े गिरोहों में जमात बंदी करते हैं, जिनको किंगडम्स कहा जाता है। इन 5 किंगडम्स के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी हैं। इन किंगडम्स की मिसालें दर्ज झेल हैं। किंगडम मोनेरा मिसाल बैक्टीरिया, किंगडम प्रोटिस्टा मिसाल एल्गी, किंगडम फंजाई मिसाल यीस्ट यानी खमीर, मशरूम यानी खुम्बी वगैरह, किंगडम एनिमलिया मिसाल जानवर, किंगडम प्लांटी मिसाल पौधे। बैक्टीरिया या खुलवी जानदार हैं। शक्ल 1.2। ये रोए जमीन पर हर जगह पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। बाज दूसरे जानदारों और मुर्दा अजसाम में पाए जाते हैं और उनसे खुराक हासिल करते हैं। ज्यादातर बैक्टीरिया जानवरों और पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं। एल्गी या खुलवी भी हैं और कसीर खुलवी भी। ये जोहड़ों, झीलों और समंदरों वगैरह में पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी बदौलत ये बजरिया ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं। एल्गी की आम मिसालें क्लेमाडोमोनास, वॉलोवॉक्स और स्पाइरोजायरा हैं। शक्ल 1.3। फंजाई या खुलवी, कसीर खुलवी या रेशानुमा यानी धागानुमा सूरत में पाए जाते हैं। इन सब में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ये अपनी खुराक अपने इर्द गिर्द के माहौल से जज्ब कर लेते हैं। खमीर यानी यीस्ट, राइजोपस और खुम्बियाँ यानी मशरूम्स वगैरह मुख्तलिफ किस्म के फंजाई हैं। शक्ल 1.4। खमीर खुर्दबीनी फंजाई हैं। राइजोपस, जिसे ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, गीली रोटी और फलों पर उगते हैं। खुम्बियाँ छतरी नुमा फंजाई कूड़े करकट और गोबर के ढेरों पर उगती हैं। जानवर एनिमल्स। कसीर खुलवी जानदारों का एक बड़ा गिरोह जानवर हैं। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ये अपनी खुराक के हसूल के लिए पौधों और दीगर जानवरों पर इन्हिसार करते हैं। पौधे प्लांट्स। पौधे कसीर खुलवी जानदार हैं। इनमें क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस का अमल होता है।
हम इनकी मजीद जमात बंदी के मुतालिक सेक्शन 1.4 में पढ़ेंगे। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। फाइव किंगडम्स क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल किंगडम्स क्या हैं? हम यहाँ रॉयल्टी की बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करना, क्लासिफाई करना और समझना बहुत अहम है कि वो सब एक दूसरे से किस तरह ताल्लुक रखते हैं। आप मजीद सीख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। वीडियो में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन जिंदगी के कॉम्प्लेक्स और डायनामिक वैरायटी पर लागू होती है, जो ये बताती है कि किस तरह मुख्तलिफ स्पीशीज इकट्ठी ग्रुप की जाती हैं और वो किस तरह एक दूसरे से ताल्लुक रखती हैं। किंगडम क्लासिफिकेशन के तसलसल में रैंक डोमेन के नीचे दूसरे नंबर पर है। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए इस राइम वीडियो को याद रखें। डू कीप पॉन्ड्स क्लीन और फ्रॉग्स गेट सिक? डेफिनेटली कीप प्लकिंग चिकन्स और फेस गेटिंग सैग्ड। लिहाजा आप देखते हैं कि किस तरह किंगडम्स अलग अलग किए जाते हैं। 1969 में एक अमेरिकन प्लांट इकोलॉजिस्ट जिसे रॉबर्ट विटाकर कहते हैं, उसने दिए गए 5 किंगडम से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मुतारिफ करवाया। प्रोकैरियोटा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, जो अहम तौर पर न्यूट्रिशन में फर्क की बुनियाद पर रखे जाते हैं। हर किंगडम की खसूसियात होती हैं, लिहाजा एक ऑर्गेनिज्म आसानी से इन किंगडम्स में से एक में असाइन किया जाता है। ये खसूसियात सेल वॉल्स पर इन्हिसार करती हैं। आया कि वो यूकैरियोटिक होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं और इसी तरह वो न्यूट्रिशन हासिल करती हैं। जानवरों से शुरू करते हैं, जिसे एनिमिलिया भी कहते हैं। वो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हैं और इनके सेल वॉल नहीं होती। वो ब्लास्टोसिस्ट से पैदा होते हैं, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का हिस्सा होते हैं। उनमें दोनों नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि वो खुराक खाते हैं और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। वो मोटाइल होते हैं, जिसका मतलब है कि वो हरकत करते हैं। सेल डिवीजन, जो कि ग्रोथ के काबिल होती है, ये टिश्यू में होती है। किंगडम प्लांटा या प्लांट वो यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर जैसा के जानवर हैं। एनिमल्स के अलावा वो सेलुलोज के साथ सेल वॉल्स रखते हैं। वो ऑटोट्रॉपिक हैं, जिसका मतलब है कि वो सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं। उनकी ग्रोथ मेरिस्टेम में नहीं होती, जो कि तकसीम होने वाले सेल्स की लेयर्स होती हैं। वो नॉन मोटाइल होते हैं और उनमें लीफ गैस एक्सचेंज सिस्टम होता है और वाटर प्रूफ होते हैं। फंजाई किंगडम्स यूकैरियोट्स होते हैं और जानवरों और पौधों की तरह मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसा कि यीस्ट वगैरह। उनकी पौधों की तरह सेल वॉल्स होती हैं, लेकिन उनमें सब्सटेंस, जिसे काइटिन कहते हैं, होती है बजाय सेलुलोज के। वो हेटेरोट्रॉपिक और सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, जिसका मतलब है कि वो डीकम्पोज होते हैं, टूट फूट जाते हैं, जो कि पैरासिटिक होते हैं। फंगस का जिस्म एक पतले फिलामेंट से मिलकर बना होता है, जिसे हाइफी कहते हैं। वो एक्सटर्नल डाइजेशन में एंजाइम्स खारिज करते हैं और हासिल होने वाले न्यूट्रिएंट्स को जज्ब करते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम या यूकैरियोट जैसा कि जानवर और पौधे, वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसा कि फंजाई। उनकी सेल वॉल होती है, बाज़-औक़ात ये पॉलीसैकेराइड्स के साथ होती है। वो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। बिलाखिर प्रोकैरियोटिक किंगडम, वो यूनिसेलुलर होते हैं। उनमें ऑर्गेनेल्स की कमी होती है, जो कि यूकैरियोट्स में देखे जाते हैं। वो बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज 10 माइक्रोमीटर्स होता है। इतने छोटे होते हैं कि इंसानी आंख से नजर नहीं आते। उनमें सेल वॉल होती है और ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस के साथ रोशनी के बगैर होते हैं। सब हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, वो माइटोसिस से नहीं बल्कि बाइनरी फिशन के जरिए तकसीम होते हैं। लिहाजा इस वीडियो से आपको पता होना चाहिए कि किंगडम 5 ग्रुप्स में तकसीम होता है, जो कि मुख्तलिफ खसूसियात पर इन्हिसार करता है। आया कि उनमें सेल वॉल होती है या यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, और ये भी कि किस तरह वो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। बच्चों, अब काफी कुछ जान गए होंगे। चलिए ये बताएं कि किंगडम किसे कहते हैं। जी हाँ, जानदारों के बड़े ग्रोहों को किंगडम कहते हैं।
और साइंटिस्ट इसे 5 किंगडम्स में तकसीम करते हैं। टॉपिक को समझने के लिए एक और वीडियो देखते हैं। 6 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। जमीन पर मौजूद तमाम हयातियात को 1 से 6 ग्रुप्स में रखा जाता है, जो कि मुशाहबत की बुनियाद पर रखे जाते हैं। ग्रुप्स किंगडम्स कहलाते हैं। 6 किंगडम्स प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, आर्काई, प्रोटिस्ट और फंजाई हैं। प्लांट किंगडम के मेंबर्स में फूल, दरख्त, कैक्टसेस शामिल होते हैं और भी इसके अलावा तमाम पौधे प्लांट सेल्स से मिलकर बने होते हैं और तमाम प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, क्योंकि वो अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। एनिमल किंगडम में जो जानदार शामिल होते हैं उनमें बियर्स, फिश, हशरात और दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। तमाम जानवर एनिमल सेल से मिलकर बने होते हैं। उनमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के साथ सेल्स यूकैरियोटिक कहलाते हैं। आखिर में तमाम एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी हासिल करने के लिए खुराक खाते हैं। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया सेल्स एनिमल सेल्स से मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि उनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता। बगैर न्यूक्लियस के सेल्स प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। आर्किया बैक्टीरिया जैसे होते हैं क्योंकि दोनों सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स होते हैं। ताहम आर्किया की कीमियाई बनावट बैक्टीरिया की निस्बत मुख्तलिफ होती है। अगला ग्रुप प्रोटिस्ट्स कहलाता है। ये जानदार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं। कुछ मिसालें पैरामीशियम, अमीबाज और यूग्लेनास हैं। मशरूम फंजाई के ग्रुप से ताल्लुक रखती है। एक माल्टे पर मोल्ड फंजाई की एक दूसरी मिसाल है। फंजाई डीकम्पोजर्स हैं क्योंकि वो मुर्दा जानदारों से एनर्जी हासिल करते हैं। लिहाजा जाएं और एक्सप्लोर करें और अपनी दरियाफ्तों को सेल टाइप, खुराक बनाने की सलाहियत और बॉडी में मौजूद सेल्स की तादाद की बुनियाद पर ग्रुप करने की कोशिश करें।